I am Bhagyashree. Welcome to Lingua Shastra, and in this video we will discuss the detailed syllabus of UP TGT PGT exam. Because as we all know, the date already has been announced. So without any further delay, let's jump into the topic. So friends, अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसको 2 पोर्शंस में उन्होंने डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 कंटेन करता है लैंग्वेज को, जिसमें हम सभी ग्रामर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड सेक्शन है वो कवर करता है लिटरेचर पोर्शन को, जिसमें टाइप ऑफ पोएट्री, टाइप ऑफ लिटरेचर, फॉर्म ऑफ पोएट्रीज और फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल द ऑथर्स। जितने भी ऑथर उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं, वो सारे जो ऑथर हैं वो सेक्शन 2 में ही कवर होते हैं। टीजीटी में 4 और पीजीटी में 17। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन दोनों ही टॉपिक्स को कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है हमें, और लिटरेचर में वो कौन कौन से ऑथर हैं और क्या टॉपिक्स है, वो हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो फाइनली मैंने सारा लिख लिया सिलेबस आपके लिए, जो कि सेक्शन 1 का है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज, दैट इज ग्रामर, कि ग्रामर में हमको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो मैंने एक कंपैरेटिव फॉर्म में एक टेबल ड्रॉप की है आपके लिए, जिसमें एक साइड मैंने लिखा है टीजीटी और एक साइड मैंने लिख दिया है पीजीटी का, ताकि हम एक कंपैरिजन भी करते रहे साथ साथ में। तो सेक्शन 1 को अगेन इन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ए एंड बी। तो जो इनका पार्ट ए है वो कवर करता है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कि यहाँ पर फिर से वही जो आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और उससे आपसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पुट अप किए होंगे। अब ये पैराग्राफ कौन से टॉपिक पे हो सकते हैं एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, बट हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा कि या तो कोई करंट न्यूज चल रही हो, या कोई साइंटिफिक कोई थ्योरी हो, उसका पैराग्राफ होगा, या फिर कोई लिटरेचर का पोर्शन ही हो सकता है, किसी भी राइटिंग का, किसी भी स्टोरी का। तो इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सजेशन है कि हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट कवर करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, नाउ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में टीजीटी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज वी ऑल नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स जो 8 हमारे पार्ट्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्टली लिखा है यूसेज। इट मीन्स कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है डेफिनेटली फिर आपको वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप बता पाओगे कि उसका क्या यूज है, या फिर अगर कोई लाइन दी हुई है तो उसमें एरर फाइंड कर पाओगे, या फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी होगी और अंडरलाइन करा होगा किसी वर्ड को, अब आपको बताना होगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी का इन्होंने दूसरा नाम यहाँ पे लिख दिया है यूसेज, कि इसका क्या यूज है, वो जो सारे 8 वर्ड्स है। तो डेफिनेटली ये दोनों टॉपिक हम कह सकते हैं कि सेम ही है, बट इसको एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसका इसी का इम्प्लीकेशन यहाँ पर हुआ है यूसेज में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेलिंग। तो स्पेलिंग दोनों में ही मेंशन है, टीजीटी और पीजीटी, कि आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी होगी। सेकंड है पंचुएशन। तो पंचुएशन दोनों में टॉपिक, अगेन मुझे लगता है कि ये काफी सिंपल टॉपिक लग सकता है इस पूरे टेबल में से मुझे। तो पंचुएशन का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। द नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। अब ये एक वर्ड बहुत सारा पोर्शन और बहुत सारा माइंड हमारा यूज करवा सकता है, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी वास्ट है, इट्स जस्ट लाइक अ ओशियन ऑफ वर्ड्स, कि इसमें हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब कुछ आ सकता है। और ये वोकैबुलरी इतनी वास्ट है कि हमें मेमोराइज तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे कवर करना ही पड़ेगा। हम ट्रिक यूज करेंगे, डिफरेंट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर हम बहुत डेडिकेटेड हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, डेली एक अल्फाबेट चूज करें और उससे एटलीस्ट 10 वर्ड्स हम उसके एंटीनम और सिनोनिम्स को मगअप करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं कि आप उसमें कोई ट्रिक लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, कुछ समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको फाइनली मगअप ही करना पड़ता है, और उसकी कोशिश करें कि आप रेगुलर उसको यूज करें। तो कुछ भी तरीका हम निकाल सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो ये है तो एक वर्ड, बट इसमें बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोनों में ही सेम अगेन टेंसेस। तो टेंस, अब ये लिखा तो इन्होंने टेंस है, बट अगर आप इसके क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर, तो इसी के बेस पे एक्टिव, पैसिव सब कुछ इसमें कवर है, बल्कि इसमें तो क्लॉजेस भी कवर है, इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो क्लॉजेस और टेंस, एक्टिव, पैसिव, एवरीथिंग इज हेयर। तो ये सिंगल वर्ड में सिलेबस गिवन तो है, बट इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को। नेक्स्ट टॉपिक नरेशन।
अगेन इसमें दोनों में ही सेम टॉपिक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा पीजीटी का सिलेबस है उसमें गिवन है ईडियम्स, मुहावरे। तो ईडियम्स हमें यहाँ मिसिंग लगा है। हमारे टीजीटी वालों के लिए बहुत बढ़िया कि उनको ईडियम्स को रटने की, रेक्टिफिकेशन करने की ईडियम्स की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर उनको थोड़ी सी चीज का बेनिफिट मिला है टीजीटी का, और ईडियम्स फ्रेजेस हमारे इसमें हैं, यहाँ पर मिसिंग है। और टीजीटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीमेंट्स, जो कि इसमें मिसिंग है। बट मैंने देखा कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यूसेज, मुझे लगता है अगर यूसेज लिखा है ना वर्ड, तो इसका मतलब पूरी ग्रामर वहां आ जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का कहाँ यूज करना है वो इस वर्ड से डिफाइन हो जाता है कि ठीक है, अगर ये टॉपिक गिवन है मतलब पूरा ग्रामर यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए, और मुझे ये भी लगता है कि आफ्टर ऑल, आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम टीजीटी और पीजीटी, वी आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 12th। तो हमें एक टॉपिक्स पे रिलाई नहीं होना चाहिए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि फाइनली हम एक टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश ग्रामर के मैक्सिमम टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि भले इन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ है, भले उन्होंने ये सिलेबस दिया है, लेकिन फिर भी हमें ग्रामर के लिए एटलीस्ट इस सिलेबस को इतना नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी ग्रामर का टॉपिक है, हम उसको खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और यस, वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी वास्ट है कि हमें याद नहीं होती। तो हम उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करें, डेली एटलीस्ट 5 वर्ड्स। अगर हम 10 नहीं कर पा रहे तो 5 वर्ड्स तो इसको, और बाकी तो सारे ग्रामर के टॉपिक को, चाहे वो टीजीटी में आ रहा हो या पीजीटी में आ रहा हो, मुझे लगता है ये सारे टॉपिक्स को हमें एक बार प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे कि जो अपकमिंग वीडियोस होंगी मेरी ग्रामर टॉपिक को, वो मैं किस बुक की हेल्प से बनाऊंगी, तो मेरे पास कुछ बुक्स है जिनसे मैंने पहले भी एग्जाम में प्रिपेयर किया है। ये पहली बुक है मेरी पैरामाउंट की, ये पैरामाउंट इंग्लिश की बुक है। आपको पता ही होगा पैरामाउंट जो कोचिंग है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कराता है। तो इसमें ये बुक मुझे सच्ची बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये इतने डिटेल्ड हैं कि बिल्कुल आपको लगेगा कि वाओ। तो इसमें आपको सारे डाउट की क्लैरिटीज मिलती हैं। तो ये पैरामाउंट बुक मैं यूज करूंगी, और साथ ही साथ ये एक जनरल इंग्लिश की बुक है। ये मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस के लिए ज्यादा अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मुझे पैरामाउंट ही अच्छी लगी। और इसमें प्रैक्टिस सेट काफी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रेफर की जाती है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट मुझे काफी मिलते हैं हर एक टॉपिक के, चाहे वो माइनर भी टॉपिक हो, सब टॉपिक्स हो, मेन टॉपिक्स के अंदर भी, तो भी इसमें काफी प्रैक्टिस सेट है। तो ये मेरी प्रैक्टिस को इनहेंस करती है। और सबसे अच्छा तो लाख दुखों की एक दवा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये मैंने 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर खरीदा था, 10 ईयर सॉल्व वाले, तो फिर जब मैं इन दोनों को मास्टर कर लूंगी तो फिर मैं इसको प्रेफर करूंगी। बट फिलहाल मैं इन दोनों बुक से ही आपके लिए भी अपकमिंग टॉपिक्स लाती रहूंगी। सो अगर आप मेरे संग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।